presented by Sun City Project. I think we should all come for the boot section and give the vote. डेमोक्रेसी स्टेट उसमें रहते हैं तो जो हमें मतदान मिला है उसको क्यों छोड़ा जाए और एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के उसको वोट दिया जाए। देश की सुरक्षा को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर बड़े बड़े मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन राइट। 3 बड़े मुद्दे हैं, पढ़ाई है, हॉस्पिटल है और तीसरा क्लीननेस। यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं खत्म होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। देश, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, फ्यूचर ग्रोथ। जो भी सरकार आए उनसे ये जरूर कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होना बाकी है, जिसमें गरीब आदमी आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा है। 2024 के इस लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा पड़ाव है। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। हम गाजियाबाद के एक पोलिंग स्टेशन मौजूद है, एमिटी स्कूल के पास। वहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे यहाँ जिन लोगों ने वोट डाला है आखिर उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाला है, गाजियाबाद के विकास के लिए वो क्या चाहते हैं कि इन मुद्दों को रख के राष्ट्रीय हित है या फिर लोकल मुद्दे जिनको लेकर उन्होंने वोट डाला है। लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है और उन्होंने क्या अपने मन में ध्यान रखते हुए मतदान किया है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो तो आप पहली बार मतदान करेंगे, तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे? मैंने तो यही ध्यान दिया कि मतलब इस बार मतलब थोड़ा एजुकेशन के उस पर भी किया था, क्योंकि मतलब अभी मैंने देखा ना एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और उस सब से रिलेटेड। तो अभी क्योंकि मैं अभी अर्ली एकदम स्टूडेंट थी तो मैंने एक तो उस हिसाब से भी देखा, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी, क्योंकि अब मेरा ही टर्न आ रहा है कि अब मैं इनकमिंग फ्यूचर में आ रही हूँ, तो उस हिसाब से भी देख के कि हाँ एम्प्लॉयमेंट बड़े देश में कम है इस समय, बट आई विश कि आगे जो अभी मतदान दिए हैं उसके हिसाब से थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये है थोड़ा बेटर हो जाए इस बार से। आपने मतदान किया? मतदान किया मैंने। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आपने मुद्दा कोई नहीं है, सरकार बननी चाहिए, जो सरकार चलाएगी वो अपने हिसाब से ही चलाएगी और वोट जरूर डालनी चाहिए और ऐसी सरकार बनानी चाहिए कि जो हमेशा मतलब परमानेंट रहे, ये नहीं कि आई और चल दी आई और चल दी, जनता के हक में काम करे जो काम करे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, आज आपने मतदान किया है तो पहली बार मतदान किया, कैसा लगा सबसे पहले बताइए। अच्छा लग रहा है। तो आपने किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए आज आप मतदान किया, आपने वोट की? बहुत चीज़ें हैं, जैसे देश की सुरक्षा को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर, बहुत चीज़ों को ध्यान रख के वोट दिया था। मैम आपने भी मतदान किया? हाँ जी बिल्कुल। तो आपने किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए आपने? मुझे लगता है जैसे कि अभी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे देखें तो पूरा इकोनॉमिक डायनामिक ही चेंज हो गया है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया, भारत एक ऐसा देश बने, ऑलरेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं कि हम जो पहले जिन मुद्दों पे बात करते थे आई थिंक उससे उठ के और भी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन राइट, ये सारी चीज़ों को और मद्देनज़र रखते हुए ग्रोथ हो, कंट्री की ग्रोथ हो, ताकि हम ग्लोबल लेवल पे खुद को डेवलप कर पाए और खुद को एक ऐसे पोजीशन पे रखें जहाँ हाँ भारत हम बोल सके हम भारतीय हैं। मैम आपने मतदान किया तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज मतदान किया? हमने मुद्दों को ध्यान में कि हमारा ये हक है और इसका हमें अपना हक को न छोड़ना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी स्टेट उसमें रहते हैं तो जो हमें मतदान मिला है उसको क्यों छोड़ा जाए और एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के उसको वोट दिया जाए। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज मतदान? See, I'm in my college right now, so my next thing is getting a job. So I would want that the problem of employment should improve, obviously, and safety of women, opportunities for women, safety of women, gender, pay parity. All these issues should be given prominence, of course. तो बेसिकली आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? नहीं, मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब? हाँ, तो बेसिकली यह ना कि शिक्षा के लिए और उसके लिए सबके लिए ही क्या कहें आप। ये लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, तो क्या यहाँ भी लोकल मुद्दों का अपना एक अलग वजूद है? हाँ। चाचा आपने मतदान किया? हाँ जी। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया? विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। गाजियाबाद में कौन से मुद्दे हैं जो सबसे अहम रहने वाले हैं? गाजियाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा तो कोई ऐसा है नहीं, सब कुछ सुरक्षा बहुत बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है। दीदी आपने मतदान किया? यस, और मैं हर बार करती हूँ मतदान।
ये और मुझे अच्छा लगता है और अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को भी मोटिवेट करती हूँ कि वो भी आए और वोटिंग करें एज इट्स आवर फंडामेंटल राइट टू चूज़ आवर लीडर्स। तो आप जब मतदान, आप युवा हैं, अब तक आपने कितनी बार वोट किया? अभी तक एक ही बार कर पाए हैं। जैसे आप एक यूथ हो तो एक यूथ के लिए जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो आपके दिमाग में क्या, जब आप मतदान करेंगे कि ये चीज़ बढ़िया हो देश के लिए, जैसे ग्लोबल लेवल पे इंडिया आज आगे बढ़ रहा है, तो उन मुद्दों को ध्यान में रख के आप क्या सोच के मतदान करोगे कि ये चीज़ बढ़िया हो, इसके लिए मेरा वोट जाएगा? सबसे पहले तो देश का कर्जा कम करो, कांग्रेस ने तो चढ़ा रखा है अभी तक। और दूसरा ये जो देश का जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है वो तो बीजेपी के नीचे ही हुआ है ना अभी, तो उसी को चलने दो, उसमें क्या। मैम, आपने मतदान किया? हाँ जी, बिल्कुल कर दिया है। आप एक महिला हो, महिला होने के नाते किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने मतदान किया? बहुत सी बात है, सिक्योरिटी, जो कि अगर मैं पहले देखूं कि नोएडा गाज़ियाबाद बहुत ज़्यादा डिफेम था बीइंग मतलब एज अ गर्ल, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन नोएडा, तो पहले ऐसा होता था कि नहीं भाई नोएडा में अरे रात को नहीं निकल सकते, बट हाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है गाज़ियाबाद में भी और नोएडा में भी। इवन हम लोग गाज़ियाबाद में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी पहले बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज वो कॉर्नर है तो वहाँ डर लगता था। अभी कोई नहीं है, मैं रात को 10 बजे 11 बजे निकलती हूँ, ऑफिस से भी आती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। रोड्स वगैरह का है कि जब वोटिंग वगैरह आ रही होती है तभी रोड सही होते हैं, तो रोड्स का थोड़ा सा एक है। बाकी बीइंग अ वुमेन मुझे सिक्योरिटी बहुत सही लगी है। बाकी तो बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट तो सब तरीके से अच्छा हो ही रहा है। आपने मतदान किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। तो आपके लिए कौन से मुद्दे अहम थे जिनको? सी अगेन बीइंग अ वुमेन, सिक्योरिटी सबसे टॉप मोस्ट होती है कि हाँ जी आप कितना सिक्योर फील करते हैं। मतलब मुझे गाज़ियाबाद आए ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, तो जब मैं इनिशियली आई थी तो मतलब शाम को 7 बजे के बाद निकलना वो बहुत ही मतलब सोचने की बात थी कि निकलना चाहिए नहीं चाहिए। जिस हिसाब से क्राइम था उस हिसाब से काफ़ी कुछ कंट्रोल में आया है। एंड सिक्योरिटी जो है, हाँ आज मतलब मैं भी रात को 8:30-9 बजे भी बाहर रह सकती हूँ, आ सकती हूँ विद दैट पीस ऑफ माइंड कि हाँ आई एम सेफ उस हिसाब से, तो वही है, बहुत बढ़िया है। मैम, आपने मतदान किया? आप एक महिला होने के नाते आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया? भैया मुद्दों को तो ये है कि महंगाई, तो महंगाई जो हो रही है और बच्चों का फ्यूचर, जो बच्चे कुछ मिल नहीं रहा है हमारे बच्चों को आजकल, वो हम चाह रहे हैं कि मिले। अब तक कई बार वोट दे चुकी होंगी, तो एक वोट की कीमत क्या हुई है ये भी हमें बताइए। कीमत तो भैया ऐसा, अगर अपनी सरकार लानी है तो वोट तो डालना पड़ेगा, कोशिश करते रहेंगे। तो आप सब भी अपने घरों से निकलिए, वोट डालिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, देश को मजबूत बनाइए। तो आइए और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाल। नमस्ते अंकल जी, आपने मतदान किया? अरे जा रहा हूँ यार, करने अभी जा रहा हूँ। तो अब मतदान करने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या, कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं मतदान करने से पहले? जब आप बटन दबाएंगे तो आपके मन में क्या होगा, ये चीज़ बढ़िया हो, इसके लिए मैं अपना बटन दबा रहा हूँ? भाई ऐसा है कि काम हो रहा है, ठीक है ना, जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। हम तो 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे वसुंधरा में। एक चीज़ और, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लगातार चुनते आ रहे हैं अपने सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, तो एक वोट कितना अहम है ये बाकी लोगों को बताइए। देखो वोट का तो महत्व तो बहुत है, लेकिन आजकल जो है ना लोगों को लगता है क्या वोट देना है, वो आना तो है ही उनको, इसलिए कुछ लोग जाते नहीं है। कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं हमारा फर्ज है, देना ही चाहिए। अगर हम लोग देंगे तो हम सरकार चुनाव के देंगे, जब सरकार आई है हमारे तभी तो होगा ना बात। अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा बाद में? जो सारा जो काम करता है कौन करता है? सरकार ही करती है ना, तो जो काम करने वाले उन्हीं को देना है। तो आप जब मतदान करेंगे तो आपके लिए क्या मुद्दे अहम होंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप? मुद्दे तो 2-3 ही हैं। एक आपका हॉस्पिटल वहाँ पे, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा बहुत कॉस्टली है यूपी के अंदर, तो वो होनी चाहिए। प्लस ये है जो सफाई वगैरह है, वो 3 बड़े मुद्दे हैं, पढ़ाई है, हॉस्पिटल है और तीसरा क्लीननेस। ये तीनों की तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। भैया आपने मतदान किया? हाँ बिल्कुल भैया, मतदान। आपके लिए वो कौन से मुद्दे अहम रहे जो आप जब आपने मतदान किया उसके पहले? एक तो मतलब मतदान देते वक्त सब मतलब पहले ही हमारा डिसाइडेड हो जाता है, आने से पहले तो डिसाइड कर ही लेता है बंदा कि किसको देना किसको नहीं। लेकिन एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा हुआ है वो ठीक है, और हेल्थ सिस्टम। आपने इस बार कौन से बार मतदान किया? अब तक कितनी बार मतदान किया? ये एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं, क्योंकि हम स्टेट में भी करते हैं, लेकिन होगा अराउंड तीसरी या चौथी बार होगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा लोकसभा का, टोटल ओवरऑल मैंने तीसरी या चौथी बार किया है। भैया आपने मतदान किया? बिल्कुल किया सब।
तो आपके लिए क्या मुद्दे अहम रहे देश के लिए? लोकल लेवल पे कौन से मुद्दे अहम रहे जो जिनको सोच के आपने मतदान किया? लोकल मुद्दे पे तो स्वास्थ्य, शिक्षा है, सड़क है, परिवहन है, ये लोकल मुद्दे हैं। उसके साथ में जो विकास है राष्ट्र का, धर्म का, वो सारी चीज़ें हैं। भैया आपने भी मतदान किया, आप एक यूथ हो, यूथ के लिए वो कौन से मुद्दे जो अहम है? सर एम्प्लॉयमेंट है सबसे बड़ा मुद्दा, तो उसके साथ साथ एजुकेशन है। बस यही 2 मुद्दे ध्यान में रख के हमने वोट किया। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे? एज अ स्टूडेंट, सिंस मेरे को अब कॉलेज जाना है, तो डेफिनेटली एजुकेशन पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए, यहाँ पे ड्रेन्स बहुत अनकवर्ड है, तो अगर क्लीनलीनेस का देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ऑलवेज जब भी रेनफॉल होता है हमेशा ओवरफ्लो हो जाता है, तो क्लीनलीनेस डेफिनेटली फैक्टर है। यहाँ पे कूड़ेदान कहीं भी है, लाइक लोकली में यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे कूड़े कहीं भी इकट्ठा हो जाता है। सो क्लीनलीनेस डेफिनेटली नीड्स अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन दैट फील्ड एंड yes, drains need to be covered actually. आप मतदान करने जा रहे हैं? Yes. तो आप इसके पहले कई बार मतदान किए होंगे, तो इस बार आपके लिए कौन से मुद्दे खास रहे हैं जिनको ध्यान में रख के आज आप मतदान करेंगे? देश, हमारा देश देश है, उसकी प्रोग्रेस, ये खाली हमारे लिए यही है। जो देश का ध्यान रखेगा, जो दुश्मनों से बचाएगा हमारे देश को, और जो हमारे को देश को मजबूत करेगा, इकोनॉमी अच्छा करेगा, सब बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदार होगा। क्योंकि मोदी जी जो हैं वो ईमानदार हैं, खाली कीजिए राम भक्त, वो मतलब खाली एक दिव्य पुरुष है, वो दिव्य पुरुष है, कोई साधारण इंसान नहीं है। जो जितना काम वो कर रहे हैं उनके मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मतलब मैं नहीं समझता कोई दुनिया में कोई ऐसा कर सकता, तो मोदी ही कर रहे हैं, तो हमारी वोट मोदी को ही जाएगी। मैम आप मतदान करने जा रही हैं? हम तो देकर आ गए। अच्छा, दे के आगे कौन से मुद्दे अहम रहे? जैसे आप एक महिला हो, महिला होने के नाते वो कौन से मुद्दे थे गाजियाबाद के लिए या फिर देश के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के लिए जिनको ध्यान में रख के आपने मतदान किया? बस महिलाओं की सुरक्षा के पर्पज़ से मैंने दिया है, जो इसका मतलब कैंडिडेट करता है। हाँ, तो महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि वो उन्हीं को ध्यान में रख के मतदान कर रही हैं। तो अभी जब आप मतदान करेंगी तो आपके लिए वो कौन से मुद्दे अहम होंगे जिनको ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे? मेरे लिए तो मेन यही है कि कंट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है फर्दर आगे भी ग्रो करती रहे, ठीक है। और मेरा वोट आप समझ ही गए होंगे मैं किसको डालूंगी। मैम आपने मतदान किया? हाँ जी, तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया? मुद्दों को ध्यान में रख के किया कि थोड़ा सा टैक्स वगैरह कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और बेरोज़गारी तो नहीं कहेंगे, जो पढ़ेगा, जो काम करना चाहेगा उसके लिए ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जो नहीं करेगा तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट घर पे जाके नौकरी तो देगी नहीं। यही है टैक्स वगैरह, बाकी तो सब ठीक है। भैया आपके लिए? मैंने दिया हुआ है मतदान कि हमारा देश पिछले 10 सालों में जितनी उन्नति किया हुआ है उतनी उससे और ज़्यादा आगे जाए, इसको सोच समझ के। और ये जो हमेशा विक्टिम एक वो खेला जाता है हिंदू मुस्लिम का, जो जब चुनाव आता है तो लोग जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के करने लगते हैं, जो कि अब वो अल्पसंख्यक रहे नहीं, हम भी उनको अपना भाई मानते हैं, वो भी हमें माने, सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल से माने तो बेटर रहेगा हम लोगों के लिए भी। और विकास के मुद्दों को रख के ही लोग अगर चुनाव में अपना वो करे, मतदान दें तो बेटर रहेगा। ये कि जबकि जो कि हिंदू मुसलमान और वो अगला पिछड़ा, तो सब लोग समान हैं एक तरह से हमारे लिए। तो आप लोग भी अपने घरों से निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि देश की उन्नति का काम है, लोकतंत्र का काम है, देश को बचाने का काम है। आपने मतदान किया? यस, डेफिनेटली वी शुड। एक महिला होने के नाते आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? मुद्दों को मोदी जी ने जो भी इतना कुछ किया है, राम मंदिर, एंड वी टॉक अबाउट दिस तलाक, triple talaq and all, so everything I think has been done by Modi ji, and no party has done as of now till now. So I think we should all come and give the vote. I think we should go ahead and definitely come out. We should not plan for a vacation and all. As today is Friday, tomorrow is Saturday, then Sunday. So most of the people have planned for the outing. I think we should all come for the booth section and give the vote. भैया आपने मतदान किया? मतदान कर दिया। आपके लिए वो कौन से मुद्दे हैं? जब आपने बटन दबाया आपको क्या लगा कि इन मुद्दों को ध्यान में रखे मेरा मतदान इस मुद्दे पे जाएगा? सेंट्रल लेवल पे तो काम सही हुआ है, लेकिन जो गाजियाबाद और वसुंधरा का इशू है, एक स्कूल नहीं है सरकारी ढंग का और हॉस्पिटल नहीं है, बस हमारे तरफ से यही है। वसुंधरा और गाजियाबाद में स्कूल और हॉस्पिटल की बहुत बड़ा इशू है।
प्राइवेट तो है लेकिन सरकारी नहीं है। जैसे गाज़ियाबाद वसुंधरा के लोग जाते हैं दिल्ली में अपना इलाज और बच्चों को पढ़ाने, वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल। तो इनका कहना है कि स्कूल और सरकारी विद्यालय और हॉस्पिटल को लेके उनका मतदान रहा। नमस्ते अंकल जी, आपने मतदान किया? बिल्कुल मतदान किया जी, और बहुत अच्छा लगा। और आज इस वक्त हम आए हैं तो यहाँ तो भीड़ भी नहीं है बिल्कुल भी। हमारा तो नंबर मतलब कमरे में घुसे हैं और तुरंत हमारा नंबर आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? मुद्दा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है नेशनल इंटेग्रिटी। तो एक ही मुद्दा है, एक ही चीज़ है। और जब अपने राष्ट्र की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि उस एक ही ऑप्शन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? किन मुद्दों को? हाँ, अपने देश की सुरक्षा सबसे पहले और जो देश में जो तरक्की हो रही है उसके लिए बस, और महिला सुरक्षा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने मतदान किया? जी किया। तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया आज? Most important, education. एजुकेशन और Education and unemployment. And then that's two important, very important things. मैम, आपने भी मतदान किया, तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? मुझे तो ये है, जो अच्छी सरकार चला रहा है या चलाएगा उसी को वोट करना चाहिए। अपने वोट को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए और सभी वोट करें। जिनका वोट है वो घर में ना बैठे और सभी आकर के वोट करें। आप किन मुद्दों में को ध्यान में रख के मतदान करें? दोस्त, ऐसा है, देश आगे बढ़ रहा है। जो काम कांग्रेस ने 55 साल में नहीं किए वो हमारे आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। अब विश्व में पूरा विश्व इंडिया की तरफ देखता है, पहले इंडिया दूसरे देशों की तरफ देखता था। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और आगे बहुत तरक्की होगी। अभी तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट मिलेगी, जो कि कांग्रेस के राज में 55 साल में उसका जिक्र ही नहीं हुआ। ये बेरोजगारी और महंगाई कह रहे, महंगाई कहाँ है? अगर शादी होती है तो आदमी एक पीले कपड़े पहनता है, 10 जोड़ी कपड़े सिलता है। पहले एक ही जोड़ी कपड़े में शादी होती थी। महंगाई है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी का रेशो पूरे दुनिया में, इंडिया में सबसे कम है। ये तो हवा फैल रही है, देखते जाओ क्या होता है। बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। सबसे सस्ता इंडिया है, सबसे सस्ता इंडिया है, इससे सस्ता कोई नहीं है। विदेशों में 200-200 रुपये लीटर है पेट्रोल और 250-250 रुपये। आज आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया? क्या आज आपने मतदान किया, तो आपके लिए वो कौन से मुद्दे अहम थे जिनको ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया? हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? देश की प्रगति के लिए प्रगति चाहिए और हर चीज़ चाहिए, रोजगार सबको, बच्चों को। मेरा तो मुद्दा है कि ये जो एरिया है इस जगह पे स्ट्रीट लाइट की कुछ कमियां हैं अभी भी, और मेन बड़ा है कि मोदी जी का तो सबको पता है कि इंडिया को क्या वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने हैं, तो उसमें हमें सहयोग करना है, टॉप 3 में लाना है वर्ल्ड लेवल पे। आप फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार मतदान करने जा रही है, तो आपके लिए एज अ यंग वोटर क्या अहम रहने वाला है जो आपके दिमाग में, जिनको ध्यान में रखे, जिन टॉपिक्स पे आप मतदान करें? यही है कि लाइक जो पॉइंट्स वो स्टेट कर रहे हैं कि उन्हें करना है, ये चीज़ें होंगी, वो रियली में वो काम करें। एंड वही कि एजुकेशन सिस्टम और बेटर कर सकते हैं तो उस चीज़ से फोकस करें। वो जैसे उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी करी थी तो वो अप्लाई भी करना शुरू करें, डे बाय डे लाइक स्टार्ट करें। भैया, आपके लिए आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे आज? देखो, नॉर्मली हमें आज के डेट में जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं दैट हैज़ टू बी टेकन केयर, और जो इंडिया जो 5 ट्रिलियन और 8 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं उस पर आगे फोकस करना चाहिए, सो दैट कि अगर इंडिया डेवलप होगी तब हम लोग डेवलप होंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए सारे काम करने चाहिए। जो आगे अभी सरकार जो है अभी कर रही है और आने वाली सरकार भी वैसे ही करनी चाहिए, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग वोट करेंगे। आप मतदान करने जा रही हैं, तो आप किन मुद्दों को स्पेशली ध्यान में रखते हुए आज मतदान करेंगे? देश की प्रगति, देश सबसे पहले है। एक महिला होने के नाते आप जब मतदान करेंगे तो आपके लिए सबसे क्या है अहम रहने वाला? सबसे पहला तो हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, और एक महिला और एक कामकाजी महिला होने के नाते तो सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा, देश, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट।
फर्स्ट टाइम वोट किया आपने? आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो एज ए फर्स्ट टाइम वोटर आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे जिनको ध्यान में रख के आपने मतदान किया? क्योंकि हमारे बारे में बोला गया था ना कि बहू मत बनिए, इसलिए मैं वोट डालने आई हूँ और ये मेरा पहली बार है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए मैंने आज जॉब की छुट्टी भी ली है। अच्छा, तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हो? क्या मतलब आपके दिमाग में क्या था ये चीज़ बेटर हो हमारे कंट्री के लिए, गाजियाबाद के लिए, यूपी के लिए, जिनको ध्यान में रखते हो आपने मतदान किया? मुझे बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हर एक यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारी सोसाइटी में जितने भी यूथ हैं वो अपना एक्चुअल पावर दिखा सकें कि वो किस काबिल हैं, ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और उनको और अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो जो भी गवर्नमेंट ये करने को रेडी है, हमारा वोट उसी पे जाए। तो जब आप मतदान करेंगे तो आपके लिए क्या अहम रहने वाला है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान? अभी सभी का, यूथ का और सभी लोगों का यही है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि विकास तो बहुत हो रहा है और अच्छा है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। रैपिड रेल है, मेट्रो रेल है, सड़कें हैं, हाईवे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक बेरोज़गारी भी थोड़ा सा मुद्दा है, इसलिए उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। लोग जो भी हमारे नेता सरकार में आते हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि जो बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनको रोज़गार मिले। तो सबके अपने मुद्दे हैं। युवाओं, किसी ने कहा रोज़गार मिले, किसी का है कि टैक्स कम हो, और महिलाओं के लिए है कि महिला सुरक्षा अहम है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के लोग अपना मतदान कर रहे हैं। लोग घर से बाहर आ रहे हैं, छुट्टी का दिन है तो वो मतदान कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। आपने मतदान किया? पहली बार मतदान किया। तो पहली बार जब आप मतदान किया तो आपके लिए क्या मुद्दे अहम थे जिनको ध्यान में रख के आपने मतदान किया? मैं तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के रिलेटेड है, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है, तो आई विल कंटिन्यू कि वही और अच्छे से डेवलपमेंट करती रहे जितना कर रही है। मैम, आपने मतदान किया? बिल्कुल किया है, देखिए वोटर ID। तो एक महिला होने के नाते जब आपने मतदान किया, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? सबसे पहले तो रोज़गार मिले, मेन मुद्दा तो वही है। मैं खुद, मेरे बच्चे हैं और अपने अपने लेवल पे सभी कर रहे हैं, लेकिन और आगे को हो, और देश तरक्की कर रहा है तो अच्छी बात है। ग्लोबल लेवल पे तरक्की कर रहा है, लेकिन देश के अंदर तो गाजियाबाद तरक्की कर रहा है। हाँ, पीछे के मुकाबले तो काफ़ी तरक्की हो रखी है अभी, और बाकी धीरे धीरे देखो, अभी भी हमने आगे को यही लेके आ रहे हैं, जीतेंगे तो आगे तरक्की की उम्मीद है ही। भैया, आपने मतदान किया? नमस्कार जी, मैंने भी मतदान किया। तो आप एक यूथ होने के नाते आपके लिए वो कौन से मुद्दे अहम रहे जिनको ध्यान रख के आपने मतदान किया? सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करेंगे कि एक इंसान, एक मत, एक वैल्यू, एक मान्यता है। तो लोकतांत्रिक देश का अगर हम लोग हिस्सा हैं तो इस तरह के नेशनल लेवल के काम में हम सबको भरोसा करना चाहिए और अपना वोट अवश्य ही देना चाहिए। कमज़ोर लेवल पे हैं उनको आरक्षण दो, बाकी सबके लिए एक ही रूल करो, जो अपने बलबूते आ सके। बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, बहुत एजुकेटेड हैं बच्चे और खूब अच्छा नॉलेज है, तो अपने बलबूते एग्ज़ाम दे के आएँ, और जो बिल्कुल ही माइनर लेवल पे है उसको ज़रूर, जिसको ज़रूरत है वाकई आरक्षण की, उसको दें। तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं। महिलाओं के अलग मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारे मुद्दे जिनको देखकर लोगों ने आज मतदान किया और अभी भी लोग मतदान के लिए जा रहे हैं। आप जब मतदान करेंगे तो आज आपके लिए वो कौन से खास मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आप मतदान करेंगे? विकास मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी। दीज आर द मैटर्स जिसके ऊपर वोट दिया जाए। मैम, आपने मतदान किया? तो आपने आज किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? एक महिला हैं आप, तो एक महिला होने के नाते जी, एक तो बेरोजगारी के ऊपर, और ये जो बच्चे जो आजकल पढ़ लिख जा रहे हैं उनको जैसे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इसकी वजह से। तो आप भी एक महिला हो, तो एक महिला के लिए जब आप वो मतदान करें तो सबसे अहम क्या रहता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो मतदान करती हैं या आपने मतदान किया? बस यही सोच के किया कि भाई अपने भाई जो भी हो अपने देश के भविष्य के लिए, कि भाई अपना देश, अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ी सी बजट तरह सही बने, इसीलिए किया सब। यही सोच के सब घर गृहस्थी के, अपने घर के बारे में, अपनी रसोई की बजट के बारे में यही सोच के किया कि शायद ये लोग बेहतर कर पाएंगे। मैम, आपने मतदान किया? हाँ जी। तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज मतदान किया? बहुत चीज़ें हैं, मतलब देखो, पढ़ाई है, स्कूल कैसे बन रहे हैं, लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आसपास सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे विकास कितना हो रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कौन सी पार्टी ने कितना विकास किया है, क्या अपना इनपुट्स दिए हैं अब तक,
इस कंट्री को, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने वोट दिया है। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज मतदान किया? मैम, आप भी मतदान करने जा रही हैं, आप एक महिला होने के नाते आपके लिए वो कौन से अहम मुद्दे रहने जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? मेरा यही है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो सिद्ध होना चाहिए। भैया, आप मतदान करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो आपके लिए वो कौन से खास मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप मतदान करेंगे? भाई मोदी जी, एक बात हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा, रोड बन गई, रोड बन गई सारी दुनिया भर की, 370 हटा दी, मंदिर बन गया, डेवलपमेंट हो रहा। मोदी जी की एक बार, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। तो अभी जब आप मतदान करेंगे तो आपके लिए वो कौन से मुद्दे खास रहेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आज आप मतदान करेंगे? मतलब फ्यूचर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंडिया ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी इतना डेवलप हो रहा है, इसको देखते हुए मोदी जी को, बीजेपी। आपने मतदान किया? आपने कौन सा टाइम आपने आज मतदान किया? अब तक बस 10 मिनट करके मतलब इसके पहले कभी मतदान किया था? 2 बार कर 2 बार। तो आज आपने जो मतदान किया, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज आपने मतदान किया? मुद्दे सर वही डेवलपमेंट है, विकास है, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी को विकसित करेगा वही मेन मुद्दा तो डेवलपमेंट ही है। मैम, आपने मतदान किया? जी। एक बार तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान? देश के मुद्दों को, देश आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़ेंगे। लेडीज सब आगे बढ़ रही हैं हर काम में। एज अ महिला, एक महिला होने के हाँ, एक महिला होने के नाते जरूर सबको मतदान देना चाहिए। ये आपने मतदान किया? हाँ जी। तो आज जब आपने बटन दबाया तो आपके लिए वो कौन से मुद्दे अहम रहे जिनको ध्यान में रखते हुए आपने बटन दबाया? देखें, जैसा कि सभी नागरिक चाहती है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, मेडिकल पर ध्यान दिया जाए, तो जो भी पार्टी, जो भी सरकार इस पर काम कर रही है, अमूमन सभी पब्लिक उसी को वोट कर रही है। आज मतदान करने जा रही हैं? यस। तो आज जब आप मतदान करेंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आप मतदान करेंगे? सफाई सबसे पहले, और उसके बाद वुमेन प्रोटेक्शन, ये 2 मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। आप मतदान करने जा रहे हैं, तो आपके लिए वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे? मुद्दे कई सारे हैं, मतलब रोड्स, कंस्ट्रक्शन वगैरह, सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं इस धूप में और मतदान कर रहे हैं, और सभी का यही कहना है कि वो कोई स्वास्थ्य पे, कोई शिक्षा पे, कोई रोजगार पे, कोई टैक्स को लेके, इन बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग आज घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। मैम, आपने मतदान किया? अब जाऊंगी करने। अच्छा, अब अच्छा, ठीक है। तो आज आप मतदान करेंगी, तो एक महिला होने के नाते आपके दिमाग में क्या है जब आप बटन दबाएंगी, तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? बस मुझे चाहिए कि शांति रहे, थोड़े क्राइम कम हो, मतलब आम जीवन अच्छे से चलता रहे। मैम, आपने मतदान किया? हाँ, किया। तो आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज आपने मतदान किया? हमने कुछ सालों से जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखा है, जैसे अभी हम लोगों को रोड्स बहुत अच्छी मिल गई हैं, और अपने देश के जो सैनिक लोग हैं उनको बहुत सम्मान मिल रहा है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अपने देश की बहुत ऊंचा नाम सुनने को मिलता है, और इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया। आपने आज फर्स्ट टाइम वोट डाला, कैसा लगा एक नागरिक का कर्तव्य निभा के? बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले थोड़ा मतलब डर लग रहा था, मतलब पहली बार दे रही हूँ तो समझ नहीं आता कैसे होगा, पर हो गया। तो जब आपने मतदान किया तो आप वो कौन से मुद्दे थे जो आपके दिमाग में थे जिनको ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया? जैसे कि सबसे पहले ये था कि हमारे में जैसे फूड के लिए होता है, फूड के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अनप्रिविलेज्ड होते हैं, जिनको नहीं मिल पाता। तो ये ऐसा है कि जो फूड है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए। तो बेसिकली तो यही था कि जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो सबके पास होनी चाहिए वो सबको मिले, चाहे वो जितना भी अर्न कर रहे हैं। आपने मतदान किया आज एक सिटीजन होने के नाते, तो आपके लिए वो कौन से मुद्दे अहम रहे जिनको ध्यान में रखते हुए आज आपने मतदान किया है? मेरे लिए जो मैंने आज मतदान किया है वो अपने करोड़ों माताओं बहनों के सम्मान के लिए, किसान की सम्मान निधि के लिए, और मंदिर बनाने वालों के लिए, नए हाईवे बनाने वालों के लिए, गरीबों को उनका सम्मान देने के लिए, विकास के मार्ग पर चलने के लिए, धारा 370 हटाने के लिए, आतंकवाद का विनाश करने वालों के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने वालों के लिए, परिवारवाद को मुक्त भारत देने के लिए, आदर्श भारत बनाने के लिए, भारत को देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, एवं महिलाओं को उनका सम्मान दिलवाने वालों के लिए। आपने पहली बार मतदान कब किया था?
मैंने पहली बार मतदान 2004 में किया था। 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 20 साल हो गए। 5 बार यानी सिर्फ लोकसभा के चुनाव आपने 5 बार दिए। भारत कितना बदला है, या फिर आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जो ज्यों कहते हैं आज भी वही है, जिन मुद्दों पे काम नहीं हुआ है? मेरे हिसाब से तो जो मेरा जीवन काल है वो 42-43 साल का है, और जो पिछले 10 सालों में भारत बदला है। मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर का हूँ। पहले मुझे मुजफ्फरनगर जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, 6। आज मुझे बदले हुए भारत की तस्वीर पिछले 10 सालों में नजर आई है। उससे पहले घर जाने के लिए, किसानों को गन्ना मिलों से पैसा लेने के लिए 6-6 महीने लगते थे। आज मेरे किसान भाइयों को मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेमेंट लेने में 15 से 20 दिन लगते हैं। मैंने तो ये बदला हुआ भारत इन 10 सालों में देखा है। एक चीज़ और, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे अभी भी काम होना बाकी है? भले इस देश आगे जा रहा है, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो ज्यों की त्यों हैं। तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आज भी आपको लगता है वो वही हैं, उन मुद्दों पे काम होना चाहिए? देखिए, मैं कोई मुद्दा ऐसा तो बताऊंगा नहीं जो ज्यों का त्यों है। 10 साल में सभी मुद्दों पे काम हुआ है, परंतु ईमानदारी से आपने ये प्रश्न पूछा जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाई काम होना बाकी है, और वो है भी। अगर मैं आपको सही बोलूं तो काम होना शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। शिक्षा और स्वास्थ्य जो 2 ऐसे मुद्दे हैं, मैं 400 पार वालों को या जो भी सरकार आए उनसे ये जरूर कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होना बाकी है, जिसमें गरीब आदमी आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा है। ये वो मुद्दे हैं। मैम, आपने मतदान किया, एक महिला होने के नाते आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? हमारे देश की इतनी सुरक्षा हो रही है, मतलब लेडीज़ सुरक्षा है, और हमारा देश, हमारी बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। आपने फर्स्ट टाइम वोट किया? हाँ जी। आप पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, आपने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो आज अब आपने मतदान किया, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया? मैंने यही मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया कि कौन हमारे यूथ के लिए कौन कितना काम कर रहा है, कितना हमारे यूथ को अंडरस्टैंड करता है, कौन सी पार्टी करती है, तो हमने उन्हीं को जाके वोट दिया है। तो आप अभी किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे? अभी तो यही है कि लेडीज़ के लिए सम्मान हो और उनकी मतलब विचारों पे प्रोग्रेस के लिए। मैम, आपने मतदान किया, अब जा रहे हो वोट करने, फर्स्ट टाइम वोट है आपका क्या? 3rd टाइम वोट है। आप अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रही हैं, तो आज भी आप मतदान करने जा रहे हैं। तो आप आज जब मतदान करेंगे तो वो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में होंगे एज अ लेडी, एज अ यूथ, जिनको ध्यान में रखते हुए आप मतदान करेंगे? मेरे लिए सबसे पहले एजुकेशन की, उसमें जो पोस्टें हैं वो ज़्यादा और निकले, ताकि स्कूल्स में भी टीचर्स की अलॉटमेंट अच्छे से ज़्यादा हो, और इवन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसमें और तरक्की हो। दैट्स द मेन थिंग दैट इन माइंड। लोकतंत्र के इस महापर्व में देश के नागरिक अपना मतदान कर रहे हैं, वो देश के भविष्य के लिए, देश के उन्नति के लिए मतदान कर रहे हैं। तो और मतदान करने के साथ साथ लोगों ने ये भी बताया कि उनके क्या मुद्दे हैं। किसी ने शिक्षा पे बात की, किसी ने स्वास्थ्य पे बात की, तो किसी ने टैक्स पे बात की, किसी ने आरक्षण तक पे बात की, और लोगों ने बताया कि जब वो मतदान करते हैं तो उनके दिमाग में क्या रहता है और वो क्या अपने दिमाग में रखते हुए मतदान का प्रयोग करते हैं। तो लगातार मतदान जारी है, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और लोग लगातार घरों से बाहर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हम भी लगातार दिखा रहे हैं आपको कि कैसे लोग मतदान कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। कैमरामैन राजन के साथ मुकुल द्विवेदी, वसुंधरा, गाजियाबाद। Presented by Sun City Project.